हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इसमें कहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D are given as follows। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म जिसे A कहा जाता है और जो कॉमन डिफरेंस है D उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, 4 टर्म फर्स्ट मतलब A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें दे ही रखी है, तो फर्स्ट 4 टर्म मतलब 5वीं तक निकाल लेना, ठीक है। A5 तक निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप an का फॉर्मूला यूज कर लो, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक आपको चीज पढ़ाई थी, जनरल टर्म्स। जनरल टर्म क्या बोला कि अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, a प्लस 2d, थर्ड टर्म कैसे आएगी, वो सॉरी a प्लस d, ठीक है। और जो थर्ड टर्म है वो कैसे आएगी, a प्लस 2d और उसके बाद a प्लस 3d, ठीक है। ऐसे करते जाओ तो आपको अगर 5th टर्म फाइंड करनी हो तो a प्लस 4d, 6th टर्म फाइंड करनी है तो a प्लस 5d, पर फर्स्ट टर्म कैसे आएगी a और जो सेकंड टर्म है वो कैसे हो जाएगा a प्लस d, ठीक है। इतना समझ आया। अब यहाँ पर दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसमें मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट तो मैं इससे सॉल्व करके दिखाऊंगा, कुछ इससे सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, तो a की वैल्यू क्या दे रखी है 10 और d की वैल्यू भी क्या दे रखी है 10। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है 10 और कॉमन डिफरेंस भी कितना दे रखा है 10, ठीक है। तो यहाँ पर a1 फाइंड करने की तो जरूरत है नहीं, वो तो आपको दे रखा है, इसी a को a1 बोला जाता है। आप a2 फाइंड करो तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2-1 इंटू डी, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10 प्लस 2 में से 1 क्या तो 1 इंटू 10, तो यहाँ पर आंसर आया 20। इसका मतलब मुझे पता चला कि जो सेकंड टर्म है वो क्या है 20। उसके बाद तुम्हें a3 फाइंड करनी है, तो a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर a1 जो है वो क्या है 10 रखोगे, फिर 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 10, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा देखो 20 प्लस 10 30, तो मतलब तीसरी टर्म जो है वो क्या है 30 है। ऐसी a4 निकाल दो तो यहाँ पर क्या आएगा a1 प्लस, ठीक है, 4-1, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे d, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 की जगह पर रख दो 10, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो आंसर में क्या आएगा 40। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म तो है 10, सेकंड टर्म है 20, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर हमारी 30, ठीक है। और जो फोर्थ टर्म है वो क्या है 40, फिफ्थ टर्म निकालोगे तो 50 ऐसा आएगा। इसमें भी 10 प्लस कर सकते थे। अब इसका जो है ये तो हमने कौन सा करा, फर्स्ट वाला पार्ट। देखो सेकंड वाला पार्ट में क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में जो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है वो दे रखी है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या दे रखा है 0। तो वो जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम इससे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या दे रखा है 0। तो देखो मैं फर्स्ट टर्म लिखूंगा -2, सेकंड टर्म इज -2 प्लस 0, फिर थर्ड टर्म इज -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर जो फोर्थ टर्म आएगी वो कैसे आएगी -2 प्लस 3 इंटू 0। तो देखो मेरे को यहाँ पे टर्म मिली -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2 और ये भी -2 और ये भी हमारे क्या एपी है, तो इसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म निकाली। अब देखो अब हम क्या करेंगे थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या दे रखा है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है 4 और जो कॉमन डिफरेंस है वो -3, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो पहली टर्म मेरी आ गई, फिर ये हो गया 4, फिर प्लस -3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब एक ही जगह पे 4 लिखना है, फिर प्लस 2 इंटू -3, ठीक है। फिर कॉमा लगा लो, फिर लिखो 4, फिर प्लस 3 इंटू -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आ गया मेरा फर्स्ट टर्म 4, सेकंड कैसे आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। यहाँ पर देखो 4, ठीक है, और 3 2 6, 6 में से 4 गया तो बचेगा क्या 4, वो 6 में से 4 गया तो बचा 2 और उसके आगे लगाओगे -2 क्योंकि 6 बड़ा है। अब ये देखो 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, पर 5 के आगे लगाओगे क्या माइनस, क्योंकि 9 बड़ा है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 4 टर्म मिल गई। अब इसके बाद ये कौन सा था, ये हमारा सेकंड था, तो ये थर्ड था, ठीक है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ वाला, तो ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाले में देखो क्या दे रखा है, फोर्थ वाले में दे रखा है a की वैल्यू तो -1 और d की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हाफ। तो यहाँ पर फोर्थ वाला हम an वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो a की वैल्यू है यहाँ पे -1 और जो d की वैल्यू है वो क्या है हाफ।
तो मुझे निकालनी है A2, क्योंकि यही जो A है इसे ही A1 बोलते हैं, तो A2 के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A1 की जगह पे रखा मैंने -1, 2 में से 1 गया तो मेरा बचा 1, और D की जगह पे मैंने रख दिया हाफ। तो देखो ये हो जाएगा -1 प्लस का हाफ, 1 के नीचे लगाया 1, दोनों का एलसीएम आया 2, 1 के डेल में 2 कितनी बार जाता है, 2 बार जा, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2 हो गया। ठीक है, और प्लस का 1, क्योंकि 2 के डेल में 2, 1 बार जा, उसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 में से 1 गया तो -1, तो देखो आंसर आया -1/2। तो इसका मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म मेरी -1 है, देखो फर्स्ट टर्म मेरी -1 है, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, -1/2। अब मुझे निकालनी थर्ड टर्म मतलब A3, तो यहां पर हो जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। A1 की जगह पर क्या आएगा, देखो A1 की जगह पर आएगा -1, फिर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 इंटू D की जगह पर क्या रखोगे, हाफ, तो यह आ गया हाफ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब मुझे पता चला तीसरी टर्म क्या है मेरी 0। अब मुझे लास्ट में क्या फाइंड करनी है, A4। तो देखो A4 मैं यहां फाइंड करता हूं, तो A4 इज इक्वल टू A है ये। ठीक है, तो A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू में D। तो A1 की जगह पर क्या रखूंगा मैं, -1, फिर प्लस 4 में से 1 गया तो 3, और यहां पर आ गया हाफ, ये हो गया -1 प्लस का 3/2, इसके नीचे लगाया मैंने 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब यहां पर देखो -2 प्लस का 3 है ना, तो यहां पर आ गया -1/2। तो इसका मतलब जो मेरी फोर्थ टर्म है वो क्या है, -1/2। तो यहां पर हमारा फोर्थ वाला हो गया, जो हमने किस फॉर्मूले से सॉल्व करा, an वाले फॉर्मूले से। अब जो लास्ट वाला फिफ्थ वाला है वो हम इससे कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों से पढ़ेंगे। ऐसा है कि जोन सा आपको अच्छा लगे आप वाले से कर लो, एग्जाम में अगर an से फाइंड करने होगा तो an से, आप इससे भी तो आप फाइंड कर सकते हैं, इससे कर लो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये an ही है। कैसे, बस यहां पर n की वैल्यू पुट कर दी गई है। ठीक है, जब अगर आप कोई क्वेश्चन होता है जहां पर n फाइंड करते हैं, और वहां पर क्या होता है, वो ना आपको ऐसे दे देता है कि an जो टर्म है इसकी वो कैसे गिवन हो रही है कि 3 + 2n, ऐसे कहीं क्वेश्चन देखा होगा, या फिर 5n - 2 ऐसा भी कहीं क्वेश्चन देखा होगा। तो वहां पर क्या करते हैं, ये वहां पर n की वैल्यू नहीं रखते, पर फर्स्ट टर्म मतलब a और d की वैल्यू रख देते हैं। तो वो भी वहां से भी आप किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यहां से भी आप किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर भी आप n की वैल्यू डालते रहो तो वहां पे भी आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो उस टर्म की वैल्यू है। और यहां पर भी अगर आप क्या करो, a और d की वैल्यू डालते रहो तो वहां पर भी जो आपको, यहां पर भी जो आपको वैल्यू मिल रही है वो भी किसी उसी टर्म की वैल्यू है। इतना समझ आया? तो बस यहां पर हम लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला वो करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस का 1.25 और d की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25। ठीक है, तो फिफ्थ वाले में जो a की वैल्यू है वो दे रखी है माइनस का 1.25। ठीक है, और जो d की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 0.25। ठीक है, अब देखो यहां पर मुझे अगर a2 फाइंड करना हो तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, जो n यहां रखता है वो यहां रखेंगे। a1 क्या है इसमें, माइनस का 1.25, फिर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू कॉमन डिफरेंस की जगह पर आएगा 0। ठीक है, माइनस का 0, फिर 0.25, यहां पर देखो क्या आएगा, माइनस का 1.25 माइनस प्लस माइनस 0.25। देखो ये ऐड होंगे तो आंसर में आएगा माइनस का 1.50। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, a2 की वैल्यू आई। तो इसका मतलब मुझे पता चला जिस AP की फर्स्ट टर्म तो 1.25 है, तो सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगी मेरी माइनस का 1.50। अगर मैं इसमें 25 ऐड करके जाऊं, ठीक है, तो वो मुझे मेरे को 4 टर्म मिल जाएगी, बस सॉल्व करके दिखाना है। तो a3 यहां पर आया, तो a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 1.25, फिर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 इंटू माइनस का 0.25। एक तरीके से देखो तो 25 का दुना ही करना, 50 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 1 माइनस का 1.25 पर 0 उसमें लिखोगे, है ना, तो माइनस फिर 0.50, क्योंकि ये पॉइंट में ही है ना। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.75। तो इसका मतलब जो इसकी तीसरी टर्म है वो क्या आएगा, माइनस का 1.75। अब मुझे क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म, तो मतलब a4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, माइनस का 1.25, फिर प्लस का 4 में से 1 गया तो 3 इंटू 0 पॉइंट माइनस लगा लेना। ठीक है, फिर माइनस का 2.5, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1.25, यहाँ पर आया माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करो तो मेरा कितना आएगा 0.75। और देखो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितने के बराबर आ रहा है, -2 के। ठीक है, जब ये -2 आ गया तो पीछे 0 लगा लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो इसकी फोर्थ टर्म है वो क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।